अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। अच्छा, स्पॉट ट्रेडिंग से ना डेली प्रॉफिट निकालने का एक तरीका बताता हूँ मैं आपको, लेकिन ये तरीका इतना ज़्यादा आसान है कि इसके लिए ना आपको टेक्निकली कुछ जानना ज़रूरी है, ना ही फंडामेंटली किसी चीज़ की। खासतौर पर उन लोगों के लिए मैंने निकाला है कि जो लोग कहते हैं यार मैं बिल्कुल न्यू हूँ और मैंने अकाउंट क्रिएट किया और मुझे तो कुछ आता ही नहीं और मैं सीखना भी नहीं चाहता, ठीक है। और सवाल चेक करो लोगों का कि भाई लॉस भी नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट ही होना चाहिए और रिस्क भी ना हो, ठीक है। तो इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि यार रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं है, बट एक रिस्क है भाई, क्रिप्टो गई तो फिर सब जाएगा। मतलब क्रिप्टो ही ख़त्म हो गई ना तो फिर इसमें रिस्क होगा, अदरवाइज इसके अंदर रिस्क कोई नहीं होगा, ठीक है। मतलब बिटकॉइन ही ख़त्म हो गया है, बिटकॉइन जीरो पे आ गया तो ये रिस्क है मैक्सिमम, और इसमें रिस्क नहीं है। खैर इसको ना $10 वाला बंदा भी कर सकता है और $1,00,000 वाला बंदा भी कर सकता है, और ज़रूरी नहीं कि ये बिगिनर के लिए है भाई। अगर आप ऐसा बंदा हो जो कि आप बड़ा प्रॉफिट बनाने के चक्कर में, रातों रात अमीर होने के चक्कर में, फ्यूचर ट्रेड में बेड़ा गर्क हो चुका है आपका, तो भाई आप भी अब यही करो। चाहे डिसेंट सा प्रॉफिट बनता है, थोड़ा मुनासिब सा बनता है, बट इसके अंदर प्रॉफिट बनता है और रिस्क फ्री रहता है, ठीक है। पिछले 1 साल से मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह लॉस नहीं हुआ, हाँ, बट मैंने आपकी तरह जो है ना 1 महीने में अमाउंट डबल नहीं कर सका। मैं $100 का 200 नहीं मुझसे हुआ भाई, मेरे से यही हुआ कि $100 लगा हुआ है तो उस पर $15-20 ही महीने का प्रॉफिट बनता है, ठीक है। कभी उससे भी कम बन जाता है और कभी ज़्यादा भी बन जाता है जब क्रिप्टो उठती है। खैर अब मैं आपको ना बड़ा आसान करके समझाता हूँ, चीज़ बड़ी इजी है लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल है, बस समझने की चीज़ है, ठीक है। और मैं आप लोग को बोलूँगा अगर आप प्रो ट्रेडर हो, कुछ भी हो, तो इस चीज़ को ना आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करना, ठीक है। बजाय इसके कि आपने $100 से $1,000 बनाना फ्यूचर में, बट वो बनेगा नहीं, आपका सारा ही जाएगा। तो इसके अंदर $100 से $20-30 भी बनाने की कोशिश करो, इंशाल्लाह बनेंगे। अच्छा, आज के वीडियो में जो आपको रिवार्ड मिलेगा वो है जी 1 करोड़ पेपे हैं। ये जितने भी लोग जो है ना वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, पार्टिसिपेट क्या करना है, कुछ भी नहीं आपने करना, वीडियो ही पूरा देखना है और उसके बाद लाइक सब्सक्राइब वगैरह करना है। खैर मैं आगे आपको बता दूँ कि आपने क्या करना है, तो ये उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि एक बंदे को कितना मिलेगा, क्योंकि लोग मैंने देखा वायरस में बहुत ही ज़्यादा आ जाते हैं, तो भैया के पास इतने पैसे भी नहीं है कि जो है ना सबको दे दें और एक ही दिन में 50,000 के कॉइन दे दें, तो इतने की दे सकते हैं 5-7 हज़ार के, ठीक है। तो लेकिन ये जितने लोग होंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मैं सारा तरीका बताता हूँ, ये आपको बाइनेंस के अंदर PID में मिलेगा, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ, तो वीडियो पूरा देख लो। इसके लिए जो है ना आप फिर बोलोगे कि यार साकी भाई खींच के ना एक ही चीज़ के ऊपर ले आते हो, बट अब जब मुझे प्रॉफिट ही उसी चीज़ से हुआ पिछले 3 साल में, तो मैं आपको क्यों ना उसके ऊपर लेके आऊँ। अच्छा, ये स्ट्रैटेजी है और ये वर्क करेगी आपकी ऑटो इन्वेस्ट के अंदर, ठीक है। अब मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि ऑटो इन्वेस्ट ऐसे लगा दो और छोड़ दो, आज तक तो मैंने आपको इसका ये बताया ना, लगाओ और छोड़ दो, 2-4 महीने बाद प्रॉफिट होगा। ये आपको डेली बेसिस वाली बता रहा हूँ। हफ्ते में 2 दफ़ा भी प्रॉफिट क्लोज हो सकता है, 3 दफ़ा भी हो सकता है, डेली भी हो सकता है, हफ्ते में कम से कम 1 दफ़ा तो इसमें हो ही जाएगा। इसको $10 वाला बंदा भी कर सकता है, 50 वाला भी कर सकता है, मतलब हर बंदा कर सकता है ना। कम से कम आपके पास अगर $2 है वो भी बंदा कर सकता है, बट अगर $100 वाला बंदा इस पर $10 प्रॉफिट बनाएगा तो मतलब $2 वाला बंदा तो उस पर आधा डॉलर भी नहीं बना पाएगा ना। मैं इसलिए आपको कह रहा था कि बहुत ज़्यादा सेफ है, क्योंकि हम ट्रेडिंग करेंगे सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम के ऊपर, ठीक है। बाकियों पे भी आप कर सकते हो ट्राई, जितने भी, मतलब कोशिश यही करनी है कि अगर तीसरा कॉइन ऐड कर रहे हो तो भी टॉप 10 में हो, 5वां कॉइन ऐड कर रहे हो भी टॉप 10 में हो, ठीक है। अगर आप 10 से ज़्यादा कॉइन्स के ऊपर ये चीज़ करना चाहते हो तो वो टॉप 20 के कॉइन्स हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ बस आपने माइंड के अंदर रखनी है। फिर आप कह सकते हो कि भाई रिस्क इसमें कोई नहीं है, कभी आपकी अमाउंट इसमें नहीं जाएगी, तभी जाएगी जब पूरी क्रिप्टो दुनिया से जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब साथ साथ फॉलो करते रहो, साथ साथ मैं बताता रहता हूँ कि सबसे पहले तो आप यहाँ पे आ जाओ, इन्वेस्ट में आगे होम सेलेक्ट हुआ है, ठीक है, क्रिएट पे क्लिक कर लो, ठीक है। तो नए लोग हैं इसीलिए जो है ना मैं साथ साथ बता भी देता हूँ, उनको सारी समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं $100 की, ठीक है। $100 मेरे पास हैं, अगर आपके पास $10 हैं तो आप भी उस हिसाब से ले लेना। अगर मैं 100 में से $50 लगाऊंगा तो आपने 10 में से $5 लगाने हैं, तो इस हिसाब से जो है ना आप, क्योंकि मुझे पता है $5-10 से तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। $100 पे अगर $10 बनेंगे तो $10 के ऊपर $1 बनेगा, तो ज़्यादा लोग तो इसको उस हिसाब से करेंगे। तो बिटकॉइन है, यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दो, 100% ही रहने दो, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना आपके पास $100 है ना, तो आपने एक काम करना है कि 100 में से सीधा ही $50। देखो इससे पहले मैंने आपको ये नहीं बताया था, इससे पहले हम छोटी अमाउंट लगाते थे, ठीक है। लेकिन इसको ना थोड़ा सा समझ लेना टेक्निकली, अगर गलती होगी मसला तो नहीं होगा, सब सेफ है, लेकिन फंस सकते हो किसी चीज़ में। अब 100 में से $50 मैंने सीधे यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है जी, डेली, ठीक है। अब ये जो $50 है ना, ये डेली नहीं हमने लगानी, इतने तो है नहीं हमारे पास, बट हमने पहली इन्वेस्टमेंट $50 की करनी ही है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे ना अभी $50 इन्वेस्ट हो जाए, इसीलिए ये जो डेली है ना, डेली इसको मैं 1 घंटा कर देता हूँ। डेली वाला भी वैसे कर सकते हो, अगर आपने ये सेटिंग करके भाग जाना है यहाँ से, अगले दिन देखना अकाउंट, तो फिर डेली वाला करो। लेकिन 1 घंटा मैंने इसलिए किया है ताकि अगले 1 घंटे के अंदर अंदर मेरा $50 अभी से ही बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट हो जाए। इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आपने जो है ना, ये आप अपना बैलेंस जो है ना ऑफ कर दो। स्पॉट के अंदर आपने जो है ना पैसे रखने। अब मेरे पास ना $186 है, अगर आपको डर है ना कि अगले घंटे फिर $50 इन्वेस्ट हो जाए, ज़्यादा डॉलर है,
तो आपने क्या करना है, आपने अपने स्पोर्ट के अंदर रखने ही पहले $50 हैं। ये जो ऑप्शन है ना, अगर आपके सिंपल अर्न वगैरह में पड़े हुए हैं तो वो भी इन्वेस्ट ना हो, उसको भी ऑफ कर लेना आपने। हमने जो है ना ऑटो इन्वेस्ट को यहाँ पे लिमिटेड तरीके से यूज़ करना है, इसको पकड़ के रखना है हमने, अपने तरीके से अपनी मर्जी से हमने इसको चलाना है। तो और इसको कन्फर्म कर दो, ये मैंने कन्फर्म कर दिया, ठीक है। ये मेरा प्लान स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब मैं व्यू प्लान के ऊपर जाता हूँ और इसके ऊपर जाके मैं आपको इसका बताता हूँ बाकी। अब ये देखो, ये ना आपको इस तरह मैसेज शो करेगा, बट आपने इसको कैंसिल कर देना है, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे आपने इसको फॉलो करते रहना है। ये आपका बिटकॉइन है, ये हर घंटा है, बल्कि एक दिन अगर करोगे तो फिर 24 घंटे के बाद अगले दिन आप देख लेना। तसल्ली से अगर आपने करना है ना तो यहाँ पे एक दिन सेलेक्ट कर लेना। ये है कि सुबह उठ के जब देखोगे तो $50 इन्वेस्ट हो चुके होंगे, उसके बाद आपने चेंजिंग करनी है इसके अंदर। अच्छा, अभी 0 इन्वेस्टेड है। अभी क्या होगा, 1 डेढ़ 2 घंटे के अंदर अंदर मेरे यहाँ पे $50 इन्वेस्ट हो जाएंगे। बट अब मैं वीडियो तो नहीं रोक के इतना वेट करूँगा आपके लिए। तो आपने ये $50 इन्वेस्ट होने के बाद क्या करना है, वो आपने ये करना है कि आपने मान लो कि यहाँ पे जो है ना $50 इन्वेस्ट हो गए, यहाँ पे लिखा आ गया $50 इन्वेस्टेड, ठीक है। तो आपने दूसरा काम ये करना है, अगर आपके स्पोर्ट के अंदर ओनली 50 या $52 रख लो, इतने रख लो, ठीक है। पूरे 50 भी ना रखना, फीस भी कटनी होती है। तो $51-52 आपने रखे थे, ठीक है। अब जो है ना आपके वो 50 यहाँ पे इन्वेस्ट हो गए। अब आपने सबसे पहला काम ये करना है कि अपने स्पोर्ट के अंदर बाकी के $50 ऐड कर देने हैं, यानी फंडिंग से स्पोर्ट के अकाउंट के अंदर दोबारा आपने $50 सेंड कर देने हैं, ठीक है। और साथ ही, लेकिन वो सेंड करने से पहले ही बल्कि चेंज कर लेना, आपने यहाँ पे क्लिक करके सेटिंग चेंज करनी है अपनी। ये मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। और ये जो 50 है ना, 50, इसको मैं कर देता हूँ भाई जी $1 कर देता हूँ, ठीक हो गया। चलो, ये मैंने $1 कर दिया। और अब यहाँ पे नीचे याद है ना आपका 1 घंटा था, तो 1 घंटे को ख़त्म करके आपने डेली सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। बाकी का टाइम ऐसे ही रहने दो और इसको आपने कर देना है जी नेक्स्ट, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मेरे तो 50 अभी इन्वेस्ट हुए नहीं और मैं भी इसको करना चाह रहा हूँ और मैं जो है ना चाहता हूँ कि आपको मैं दिखाऊँ भी इसका प्रॉफिट। तो अब इसमें होगा क्या, मैं इसको यहाँ पे बैक कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें होगा ये कि आपके जो $50 है ना वो तो फ़ौरन इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो आपको वो वाली टेंशन खत्म हो गई कि यार मैं $1 करके लगा रहा हूँ, अब $1 के ऊपर क्या ही प्रॉफिट बनेगा, ठीक है, क्योंकि आप तो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ लेना चाह रहे हो। अब उसके बाद आपने क्या चीज़ मॉनिटर करनी है, मान लो कि यहाँ पे 50 इन्वेस्टेड हो गए, ठीक है। और आपने सेटिंग के अंदर जाके इसको 1 घंटे को मतलब 1 दिन कर दिया, 1 डे कर दिया, और 50 की बजाय आपने $1 सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने इसको मॉनिटर करना है बस, और आपने कुछ भी नहीं करना। उसके बाद आपके 2 काम रह जाएंगे, एक ये और एक इसके साथ आपने खेलना है। इसको जो है ना ऑन रखना आपने, इसको ऑफ नहीं करना। ये मैं बताता हूँ कब ऑफ करना आपने यहाँ पे ना अपने माइंड के अंदर अपना एक प्रॉफिट टारगेट बना लेना है, जो कि मैं सुजेस्ट करूँगा इस स्ट्रेटजी के साथ 2%, ठीक है। $50 का 2% होता है जी $1, ठीक है। तो 50 हो या 5 दिन में $55 इन्वेस्ट हो चुका हो, तो उस हिसाब से आपने बहरहाल इस चीज़ को नोट करना है, ठीक है। अब आपने ये सारा कुछ कर लिया, तो उसके बाद आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे जो है ना आपका 2% प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका 2% प्रॉफिट हो गया है तो आपने इसको क्लोज कर देना है। लेकिन उससे पहले एक बात को समझ लो, 2 फ़ौरन तो नहीं होगा, पहले तो 1% होगा ना, ठीक है। अब 1% पे आपने एक्शन क्या लेना है, जैसे ही मान लो आपको यहाँ पे 1% प्रॉफिट नज़र आता है ना, तो आपने उस वक्त इसको ऑफ कर देना है, ठीक है। ऑफ कैसे करना है, इसके ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, अंडरस्टैंड पे क्लिक करो, तो ये आपका ऑफ हो गया यहाँ पे, यानी आपका $50 या 55 या जितने हैं वही रहेंगे, मज़ीद इन्वेस्ट नहीं होंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बताने के लिए किया। अभी मैं इसको ऑन कर देता हूँ ताकि मेरा चालू रहे मामला। अच्छा, आपने इसको ऑफ कर देना है। उसके बाद आपने 1% है ना, तो फिर आपने उसको 2% होने का वेट करना है। जैसे ही 2% हो जाए, अच्छा आप इसमें ये कर सकते हो, 1% पे भी क्लोज कर सकते हो, यानी $50 का 1% आधा डॉलर हो गया, ठीक है। 1.5% पे भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ये सारा कुछ आपने अपने माइंड में रखा हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बड़ी फिक्स ही अमाउंट हो $1। मतलब $50 पे 70-80 सेंट 90 सेंट प्रॉफिट भी होता है, 95 सेंट होता है, तो आप उसको बंद कर सकते हो। लेकिन चलो स्ट्रैटेजी के मुताबिक जैसे ही आपका यहाँ पे 2% हो जाए ना, आपने भाई पूरा का पूरा प्लान ना फिनिश कर देना है, प्रॉफिट ले लेना आपने अपने पास। यानी जैसे ही आप इसको रिमूव करोगे, फिनिश करोगे, तो आपके जो आपको एंड में पूछ लेगा कि बिटकॉइन और USDT इतने इतने पड़े हुए हैं, तो आपने अपने बिटकॉइन को USDT में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो अगर आपने $50 इन्वेस्ट हुए हुए थे, तो आपके पास यहाँ पे $51 आ चुके होंगे। तो ये तो हो गया प्रॉफिट वाला मामला, कि जैसे ही 1% प्रॉफिट हो तो आपने इसको ऑफ कर देना है, 2% प्रॉफिट हो तो आपने पूरा प्लान ही क्लोज करके नया प्लान स्टार्ट कर देना। ये होगी प्रॉफिट वाला सीन। बट असल में तो पहले नीचे जाती है मार्केट, तो उसका आपने क्या करना है, मतलब मान लो कि ये 0 पे है, इसको ऑन रहने देना है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बोला था ना कि 1% पे आपने इसको ऑफ कर देना है, तो जैसे ही 1% से वापस अगर नीचे आ जाता है ना प्रॉफिट, तो फिर आपने इसको ऑन कर देना है।
ठीक है, ये 0 पे आ जाता है, यानी कि कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं, यानी 1% से नीचे नीचे जब भी होगा ना आपका प्रॉफिट या लॉस, आपने इसको ऑन ही रखना है। ठीक है, उसके बाद अब 1% से नीचे या बराबर या -1% चल रहा है, -2 चल रहा है, ठीक है, इसके ऊपर आपने सबसे इजी तो यही है कि आपने इसको कुछ भी नहीं करना, इसको ऑन ही रहने देना है। तो क्या होगा, डेली आपका $1 इन्वेस्ट होता जाएगा। ठीक है, अच्छा जिसके $10 है ना, तो उसने यहाँ पे 5 लगा लिए हैं और डेली उसने 10 सेंट इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है, तो उसके डेली 10 सेंट इन्वेस्ट होते रहेंगे, $100 वाले के डेली $1 इन्वेस्ट होता रहेगा। अब इसके अंदर एक और आपने चेंजिंग करनी है इसकी अमाउंट के अंदर, यानी आपका $1 यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है ना $100 वाले का, जैसे ही आपका -5% पे चला जाएगा ना, तो आपने अपनी जो $1 इन्वेस्ट हो रहा था ना, उसको आपने डबल कर देना है। आपने सेटिंग इसकी करनी है और उसको कर देना $2। क्यों? क्योंकि वो लॉस में चला गया और हम ज़्यादा ख़रीद रहे हैं। ठीक है, फिर आपने -5% से लेके -10% जाने तक आपने $2 का ही ख़रीदते रहना है। ठीक है, 10% से नीचे मज़ीद जाता है ना, तो आपने इसको $3 कर देना है। ये आपके पास एक ऑप्शन है जिसके अंदर आप लॉस जल्दी रिकवर होगा आपका, यानी कि जब लॉस में जाएगा ना, तो ये नहीं कि आपका वापस इसी अमाउंट के ऊपर आएगा तो लॉस रिकवर होगा, जल्दी रिकवर हो जाएगा। बट आप ये भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि यार ये तो नीचे जा रहा है और डेली के $3 करके ये तो मेरे 10 दिन में ही ख़त्म हो जाएंगे, मज़ीद भी मेरे पास पैसे नहीं है, तो फिर चाहे आप इसको $2 ही रहने दो। अगर आपको लग रहा है कि बिटकॉइन का भी बेड़ा गर्क होना है, वापस 25,000 पे इसने आना है, तो आप चाहे इसमें $1 ही रहने दो। लेकिन मैं स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूँ कुछ दिनों के हिसाब से। ठीक है, अब इसमें फंसोगे आप तभी, मान लो आपने $3 कर दिया, ठीक है, आपका 20% माइनस चला गया बिटकॉइन, आपने यहाँ पे $4 कर दिया, तो इस तरह करते करते एक महीने में जो है ना बिटकॉइन आ गया जनाब तकरीबन 40% या 30% डाउन, आपकी अमाउंट होगी पूरी, तो फिर आप इसमें फंस भी जाओगे। मतलब ये मैक्सिमम इसका रिस्क ये है, फिर आपको वेट करना पड़ेगा या स्ट्रैटेजी को मज़ीद चलाने के लिए और पैसे डालने पड़ेंगे। अब जबकि आपको पता है कि डेली ट्रेडिंग के लिहाज से 1-2% प्रॉफिट का आपने मामला करना है, तो उसमें ये वाला जो सिनेरियो है ना वो बनने वाला नहीं है कि जी बिटकॉइन यहाँ से जनाब 30,000 पे चला गया वापस या 28,000 पे चला गया और आपकी अमाउंट खत्म हो गई है। बट अल्लाह ना करे कभी ना कभी बन भी सकता है, तो इसलिए माइंड में आपने रखना है कि उस सूरत में या तो आप फंसे मीन वेट कर रहे हो, लॉस नहीं हुआ बट वेट कर रहे हो आप, या आप मज़ीद इन्वेस्टमेंट करो, उससे आपका कन्फर्म लॉस रिकवर हो जाएगा। बिटकॉइन 10,000 पे भी चला जाएगा ना और आप ये चीज़ करते रहे तो आपका कंफर्म लॉस रिकवर होगा, आप फंसोगे नहीं। अच्छा, उसके बाद मान लो कि आपका 15-20% नीचे चला गया, ठीक है, आपके अमाउंट काफ़ी इन्वेस्ट हो गई है और वापस बिटकॉइन ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, तो जैसे ही वो थोड़ा थोड़ा करके ऊपर आए ना, तो आपके मान लो डेली के $3 भी इन्वेस्ट हो रहे थे, आप उसको 2.5 कर दो, फिर 2.25 कर दो, फिर 1 कर दो, थोड़ा और ऊपर आए, ठीक है, यानी कि मान लो कि -20% है। ठीक है, इस चीज़ को ना समझना गौर से, -20% पे बिटकॉइन चल रहा है, ठीक है, और अब आपके डेली के ना $3 मान लो इन्वेस्ट हो रहे हैं या 4 इन्वेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये हो गया जी -15 पे आ गया, ठीक है, 5% लॉस रिकवर हो गया, तो आप क्या करो $2.5 इन्वेस्ट करने शुरू कर दो, -10 पे आ जाए तो 2 करने शुरू कर दो, -5 पे आ जाए तो फिर $1 इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। ठीक है, जैसे ही 0 पे आ जाए ना इस तरह करके, तो आप क्या करो कि आप उसके बाद इन्वेस्टमेंट फिर रोक दो, इसको क्लोज कर दो दोबारा। ठीक है, अब जो है ना वो प्रॉफिट के अंदर आएगा और अब आपने प्रॉफिट लेना है। अगर तो आप बहुत ज़्यादा नीचे से होके आए हो ना, 15-20% नीचे से, फिर तो आपको मैं बोलूँगा कि जो आपने 2% का टारगेट रखा था ना, क्योंकि फिर आप हो सकता है 2-3 हफ्ते बाद आए हो, तो फिर आप इस टारगेट को भी बढ़ाओ। आप फिर माइंड में रखो कि यार कम से कम 5% पे क्लोज करूँगा, 4-5% प्रॉफिट लो इसका। ठीक है, अगर 10% माइनस होके आए हो तो 4 से 5% टारगेट रखो, अगर 20% माइनस होके आए हो तो कम से कम 7-8% इसका प्रॉफिट टारगेट आपने रखना है। और अगर 5% माइनस से ही आप ऊपर आए हो ना, तो फिर आप 2-3% का अपने माइंड में रखो। अब ये देखो, इस चीज़ को आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, बड़ा कुछ आप इसमें कर सकते हो। ये चीज़ जो है ना आपने दूसरे इथीरियम के साथ भी कर लेनी है। ठीक है, मैं दोबारा उसका बताऊंगा नहीं, जो आपको कॉइन अच्छा लगता है आप उसके साथ ये चीज़ रख लो। बस एक चीज़ माइंड में रखनी है कि यार अच्छा कॉइन हो, टॉप का कॉइन हो, और कभी कॉइन ऐसा ना हो कि जैसे मान लो बिटकॉइन जो है ना वो भी 50,000 के राउंड पर चल रहा है और पता चले वो कभी भी 10,000 पे चला गया। ठीक है, इतना गंदा कॉइन ना हो। ठीक है, तो अब बिटकॉइन का तो आपको मैं बोलूँ यार 10,000 पे जाने वाला, मानोगे नहीं मानोगे, हालांकि कभी अल्लाह ना करे कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप दिमाग नहीं मानना कि नहीं यार अभी ज़रा स्ट्रॉन्ग चल रहा है, बड़ा भी कोई नीचे आया तो 38 पे आ जाएगा, 35 पे आ जाएगा, इससे नीचे जो है ना ईजिली नहीं जा सकेगा। अभी शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसको मैं ना फॉलो भी करता रहूँगा दोबारा और आपको मैं बताता रहूँगा, इसका अपनी भी अपडेट देता रहूँगा। अब इसके अंदर यहाँ पे व्यू डिटेल पे अगर आप क्लिक करोगे ना, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप इसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे रिमूव प्लान करोगे, बल्कि इसमें तो अभी कुछ इन्वेस्ट नहीं हुआ तो मैं रिमूव करूँगा तो कुछ आपको समझ नहीं आएगी। अब जैसे ये है ना मेरा ये पहला वाला, इसके अंदर ये देखो $2 डेली करके कितने इन्वेस्ट हो चुके हैं, लेकिन ये खैर डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। अभी देखो मैं बल्कि आपको दिखा भी दूँ कि देखो मैं पंगे लेता रहता हूँ, कुछ ना कुछ डिफरेंट जो है ना करता रहता हूँ। अब आप देखो, अब ये तकरीबन 66% यानी $1,000 मतलब $500 कुछ $400 कुछ था
और अभी $1100 हुआ हुआ है, यानी कि कोई 65% 66% प्रॉफिट हुआ हुआ है। ठीक है, तो अब ये डिफरेंट जो है ना मैं चीज़ें करता रहता हूँ, तो उसी के चक्कर में हुआ। ठीक है, इसको आप ये नहीं समझना कि सेम स्ट्रेटजी से नहीं हुआ, डिफरेंट चीज़ें मैं ट्राई करता रहता हूँ। देखो ना, कुछ आपको ऑफ नज़र आ रहे हैं, कुछ आपको ऑन नज़र आ रहे हैं। तो मैं आपको खैर यहाँ पे बताने के लिए कुछ छोटा सा अपना जो प्लान है ना उसको क्लोज़ करूँगा तो नहीं। देखो ज़रा EDU ID, अब ये वो कोई ना कि जिनके अंदर ज़्यादातर लोगों को बाद में ना लॉस भी हुआ है बड़ा, वो समझ नहीं आ रही होती। लेकिन मुझे देखो यहाँ पे बड़े मैंने छोटी सी अमाउंट लगाई थी, $16 है, लेकिन देखो 20% 107%। ठीक है, यानी इसके अंदर मैंने $17 जो है ना प्रॉफिट बनाया है। तो ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ के साथ जो है ना ये चीज़ पॉसिबल हो पाती है। अच्छा खैर, मैं ये करता हूँ कि ये देखो इसमें ID में 100% हो गया, तो इसको मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब मैं रिमूव प्लान पे जब क्लिक करूँगा ना तो ये मेरे से पूछेगा। ठीक है, ये मैंने रिमूव प्लान पे क्लिक किया। ठीक है, इसको मैं कैंसिल करूँगा तो ये परमानेंटली कैंसिल हो जाएगा। ये मेरे ID कॉइन जो कि इसके अंदर ID के अंदर इन्वेस्ट हुआ है, ये मुझे मिल जाएंगे मेरे अर्न की ऑप्शन के अंदर, यानी सेविंग के अंदर जो अर्न की ऑप्शन होती है ना, ऑटोमेटिकली वहाँ पे चले जाते हैं। तो ये देखो जैसे ही वहाँ से मेरा ID रिमूव हुआ है ना, वो मैंने करना नहीं था, गलती से मेरे से क्लिक हो गया। जैसे ही वो देखो रिमूव हुआ है, तो यहाँ पे आपने जो है ना वॉलेट के अंदर जाना है और अर्न के अंदर जाना है। तो ये देखो मुझे यहाँ पे ID मिला है। इसी तरह आपको यहाँ पे बिटकॉइन नज़र आएगा, USDT नहीं मिलेगा आपको। फिर आपने इसको यहाँ से ये देखो इसके ऊपर आप क्लिक करो। ठीक है, ये आ गया, और उसके बाद आप रिडीम पे क्लिक कर लो। ठीक है, ऑटो सब्सक्राइब को ऑफ कर दो, वरना ये बार बार इसके अंदर आता रहेगा। ठीक है, ये मैंने रिडीम पे क्लिक किया, रिडीम करके इसको मैंने मैक्सिमम कर दिया। और यहाँ पे आपको कहाँ पे चाहिए, स्पॉट में चाहिए, कहाँ चाहिए, तो मुझे स्पॉट में चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये क्लिक किया। ठीक है, अब ये मेरे स्पॉट के अंदर आ गया। ठीक है, तो चलो मैंने आपको जो है ना सारा तरीका भी बता दिया। अब ट्रेड के अंदर जाके यहाँ पर मैं ID लिखता हूँ। ठीक है, यानी कि वो बिटकॉइन का जो हम फॉर्मूला कर रहे थे, तो वो क्या होगा, जैसे ID आ गया यहाँ पे। अब जो है ना मैं सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये देखो मेरे 57 ID जो मैंने वहाँ से भी रिमूव किए थे, अब इनको मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा, सिंपल। इस सारे के दौरान जो आपकी कोई फीस कटेगी ना, वो यहाँ पे सेल करते हुए ही कटेगी बस। ठीक है, उसके अलावा जो है ना आपकी कोई फीस नहीं कटनी। मैं यहाँ पे क्लिक करके देखता हूँ कि तकरीबन कितनी इसमें फ़ीस कट रही है। 2 सेंट की फ़ीस लग रही है मेरी। अगर मैंने मान लो कि $50 लगा के 57 बनाए होते तो मेरी 2 सेंट की बस फीस कटनी थी। खैर, अभी आज रिवार्ड के ऊपर काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। तो यार 1 करोड़ पे है भाई, ये आप लोगों को मिलेगा। अब आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे एक लिंक मिल रहा है, बट उससे पहले आपने करना क्या है कि ये वीडियो आपने पूरा देख लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वो रेड लाइन बनी होती है ना, और उसके बाद लाइक और चैनल भी सब्सक्राइब किया हुआ है। ठीक है, और नीचे कोई ना कोई कमेंट भी कर लेना, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना आपने। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना तो ये आपको फॉर्म नजर आएगा गूगल का। ठीक है, इसके ऊपर आपने सेंड कर देने। उसके बाद क्या होगा कि आपके पे ID के ऊपर ही आपको आ जाएगा, और जैसे ही आपके पे ID पे सेंड किए जाएंगे ना, आपको उसका वीडियो बना के बता दिया जाएगा। व्हाट्सएप का चैनल जो है ना उसको मस्ट सब्सक्राइब कर लो, एक नया मैंने चैनल बनाया है रिवार्ड वगैरह देने के लिए, तो उसको ज़रूर कर लो। मैं चाह रहा था दूसरे वाले में जो है ना बार बार हम आपको तंग ना करें, तो उसको कर लो। उसमें वैसे भी जो है ना कुछ 1-2 दिन बाद डेली कुछ ना कुछ रिवार्ड मिलता रहा करेगा। ठीक है, तो हम याद रखना। अल्लाह हाफिज़।